अब देखिए कार्डियक साइकिल जो है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का ही पार्ट होता है। कार्डियक साइकिल एग्जैक्टली क्या होता है? जितने भी इवेंट्स होते हैं एक हमारे हार्ट बीट होने में, ओके, जितने भी टोटल इवेंट्स होते हैं इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्शन फेज जिसको हम सिस्टोल बोलते हैं और रिलैक्सेशन फेज जिसको हम डायस्टोल बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन एग्जैक्टली किसकी होती है? एट्रिया और वेंट्रिकल्स की। तो जितने भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन फेज इसमें होते हैं एट्रिया और वेंट्रिकल्स के फॉर अकरेंस ऑफ वन हार्ट बीट, एक हार्ट बीट होने में, तो उसको बोला जाता है कार्डियक साइकिल। और कार्डियक साइकिल का जो है ड्यूरेशन होता है 0.8 सेकेंड। ओके, अब जो आगे जो स्टेजेस हैं कार्डियक साइकिल होने में, फर्स्ट होता है एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल में क्या होता है? ये जो है एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल आता है, एक वेव आती है, वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जिसे बोला जाता है। वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आएगी और वो कहाँ से आएगी? फ्रॉम राइट एट्रियम से आएगी। और कौन लेके आएगा? एस ए नोड। एस ए नोड जो है वो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आएगा यहाँ से, बट वो कहाँ पे प्रेजेंट है? एस ए नोड राइट एट्रियम में प्रेजेंट है। तो ये क्या करेगा? एस ए नोड साइनो एट्रियल नोड जो है यहाँ पे वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन लेके आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? एट्रियम जो है हार्ट का वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ओके, अब एट्रिया जो है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ओके, अब इस कंडीशन में जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व जो होते हैं, ट्राइकस्पिड वेल्व जो होता है और बाइकस्पिड वेल्व जो होता है, मेनली ये क्या होते हैं, या फिर हम इसको फ्लैप भी कहते हैं, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स या फिर लीफलेट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसका मेन काम यही होता है कि ब्लड की जो बैक फ्लो ना हो जाए। क्यों हो सकती है बैक फ्लो? क्योंकि अगर वेंट्रिकुलर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो उस कंडीशन में जो है ब्लड जो है वापस से वेंट्रिकल से एट्रियम में जा सकता है। तो उसी की बैक फ्लो वापस से एट्रियम में ब्लड ना चला जाए फ्रॉम वेंट्रिकल, उसी को रोकने के लिए ये फ्लैप्स होते हैं, ये स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि इंश्योर करते हैं कि कब जो है ब्लड के लिए रास्ता खोलना है और बंद करना है। ट्राइकस्पिड वेल्व जो होता है उसको बोला जाता है राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व। इसका मतलब ये है कि वो राइट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो है प्रेजेंट होता है ट्राइकस्पिड वेल्व, जो कि इंश्योर करता है कि बैक फ्लो ना हो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू राइट एट्रियम। ओके, अब बाइकस्पिड वेल्व जो होता है जिसको हम मिट्रल वेल्व भी कहते हैं और लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व भी कहते हैं, तो ये इंश्योर करता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड का बैक फ्लो ना हो जाए फ्रॉम वेंट्रिकल टू एट्रियम ड्यू टू वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो ये जो है दो वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं। एक अनदर वेल्व भी होता है सेमी ल्यूनार वेल्व्स, जो कि अयोटा में प्रेजेंट होता है। ओके, अब ये दोनों जो हैं जब कॉन्ट्रैक्शन फेज में होता है एट्रिया, तो ये जो है ओपन हो जाते हैं। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वेल्व, ओपन हो जाते हैं ये ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व। और ये जो है कॉन्ट्रैक्शन होती है एट्रिया की बाय द वेव कमिंग फ्रॉम राइट एट्रियम, दैट इज साइनो एट्रियल नोड। ओके, तो इसकी वजह से क्या है? एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड जो है एट्रिया का वो किस में चला जाएगा? वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल में जाएगा। अब देखिए रेगुलर सिस्टोल। अब सिस्टोल का मतलब क्या है? यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन। अब जब जब एट्रियल सिस्टोल है, मतलब कि यहाँ पे अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी एट्रियम की, तब ऐसे नोड कर रहा था। बट अगर वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, मतलब कि वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो कौन यहाँ पे करेगा इसका कॉन्ट्रैक्शन? वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कहाँ से आएगी? वो एवी नोड से आएगी, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कौन करेगा? एवी नोड। ओके, अब ये जो है इसमें जो है वेंट्रिकल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, वेंट्रिकल जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ओके, अब क्या होगा यहाँ पे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व जो है ओपन थे, क्योंकि यहाँ पे एट्रियल सिस्टोल हो रहा था। ओके, और अगर यहाँ पे वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है तो यहाँ पे ये क्लोज हो जाएंगे। क्लोज हो जाएंगे कौन? ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड
वेल्व, ये क्लोज हो जाएंगे। जब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वेल्व क्लोज हो जाते हैं, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो इस कंडीशन में ब्लड की बैक फ्लो ना हो जाए, इसलिए तो यहाँ पे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व क्लोज है। तो यहाँ पे एक साउंड आता है, फर्स्ट हार्ट साउंड। यहाँ पे फर्स्ट हार्ट साउंड आता है कि वो जो कॉन्ट्रैक्शन फेज है एट्रियम और वेंट्रिकल का फिनिश हो गया है। और ये फर्स्ट हार्ट साउंड क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व क्लोज हो जाते हैं, इसीलिए आता है। ओके, अब नेक्स्ट देखिए थर्ड पॉइंट इसमें। अब बिगनिंग हुई थी वेंट्रिकुलर सिस्टोल की, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कंप्लीट वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल, अब यहाँ पे जो वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन फिनिश हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी क्या? वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीटली फिनिश हो जाएगी। ओके, अब कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो गई। अब जो है ब्लड कहाँ पे फ्लो करेगा? ब्लड फ्लो करेगा अयोटा में। अब अयोटा में ब्लड फ्लो करेगा तो ओपन कौन सी वेल्व होगी? सेमी ल्यूनार वेल्व। तो सेमी ल्यूनार वेल्व यहाँ पे ओपन हो जाएगी, क्योंकि ब्लड जो है किस में जा रहा है? अयोटिक रीजन में, अयोटा में जा रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास बिगनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टॉल। अब वेंट्रिकुलर डायस्टॉल में क्या होता है? डायस्टॉल क्या है? रिलैक्सेशन फेज। अब वेंट्रिकल पूरा कॉन्ट्रैक्शन फेज उसका खत्म हो गया, अब वो रिलैक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे वेंट्रिकल जो है रिलैक्स फेज में चले गए हैं और ब्लड किस में जा रहा था? अयोटा में जा रहा था। अब क्लोज हो जाएंगे हमारे कौन से वेल्व? सेमी ल्यूनार वेल्व। और वेंट्रिकल जो है हमारे वो रिलैक्स हो जाएंगे। अब सेमी ल्यूनार वेल्व जो है यहाँ पे क्लोज हो गए, तो यहाँ पे सेकंड हार्ट साउंड आता है कि रिलैक्सेशन फेज जो है वेंट्रिकल्स की वो भी फिनिश हो गई है। और सेकंड हार्ट साउंड किस वजह से आया? क्योंकि यहाँ पे सेमी ल्यूनार वेल्व जो है वो क्लोज हो गए, अयोटा में जो ब्लड है वो फिल हो चुका है, तो सेमी ल्यूनार वेल्व को बंद कर दीजिए और सेकंड हार्ट साउंड यहाँ पे आ गया। तो ये है बिगनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टॉल। अब रिलैक्सेशन फेज स्टार्ट ही हुई है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कंप्लीट वेंट्रिकुलर डायस्टॉल। अब यहाँ पे अब कंप्लीट वेंट्रिकुलर डायस्टॉल में क्या होगा कि ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व जो है ओपन हो जाएंगी, देन प्रेशर जो है वेंट्रिकल्स का लो हो जाएगा। अब वेंट्रिकल्स में प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है, तो वो रिलैक्स हो जाएंगे कंप्लीटली और बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वेल्व दोबारा से ओपन हो जाएंगे, तो ब्लड फ्लो जो है दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा एट्रियम टू वेंट्रिकल, और फिर ये दोबारा से साइकिल चलना स्टार्ट हो जाएगा और हमारा जो हार्ट है वो दूसरे हार्ट बीट के लिए प्रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट जो है हमारा हार्ट बीट कंप्लीट हो गया और दूसरे के लिए अपने आप को तैयार करना स्टार्ट कर देगा। तो ये होता है हमारा कार्डियक साइकिल, उसके स्टेजेस। ओके।